तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों अब हम 10वीं का प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड पे। तो दोस्तों इसका क्या करना है हमको कि अभाज्य गुणनखंड से इसको ज्ञात करना है इन सभी क्वेश्चनों का, ठीक है ना। तो आइए चालू करते हैं। 140 से करना है दोस्तों। तो 140 का सिंपल ही गुणनखंड पहले हम लोग कर लेंगे। पहले सिंपल गुणनखंड करेंगे, उसके बाद अभाज्य हम गुणनखंड उसमें से अलग कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 2 से काटा तो कितना आ गया 70 आ गया। 2 से काटा 35, फिर 5 से काटा 5 से बन जा, फिर 7 से काटा 1, ठीक है दोस्तों। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा हमारा, पहले गुणनखंड क्या बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब ये 2 हमारा 2 टाइम्स है, तो इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 और 7 हमारा 1 टाइम है, तो 1 टाइम लिख देंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा हमारा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा भी कर लेंगे हम दोस्तों, तीसरा चौथा इस सभी का हम गुणनखंड कर लेंगे। आइए देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन दोस्तों। 156 का है, 156 का भी कर लेंगे गुणनखंड पहले। 2 से 1 जा 2 8 जा, फिर 2 से 2 3 जा 2 9 जा, फिर 3 से काटेंगे 3 1 जा 3 3 जा, फिर 13 से काट देंगे ये। तो इसका हमारा गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। अब ये 2 2 टाइम्स है, तो क्या करेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। ये दोनों एक एक बार है, ये 2 बार है, तो इसका 2 लिख दिया है, ठीक है ना। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा दोस्तों 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। ऐसे इसका भी गुणनखंड कर लेंगे, इसका भी कर लेंगे, इसका भी कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, आप दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो एलसीएम और एचसीएफ तो हम लोग बेसिक मेथड तो जानते ही हैं, तो पहले हम उसी से कर लेंगे बेसिक मेथड से। उसके बाद हमको जांच भी करनी है इस क्वेश्चन के। तो जांच करने का एक फार्मूला होता है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो पहले हम सिंपल से इसको कर लेते हैं। तो 26 का एलसीएम और एचसीएफ करना है दोस्तों, तो पहले कर लेते हैं, इसका गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। 2 30, ठीक है, 91 का ठीक है दोस्तों। तो 26 का मैंने गुणनखंड कर लिया और 91 का भी मैंने गुणनखंड कर लिया। 26 क्या हो गया 2 इंटू 13 और इसका हो गया 7 इंटू 13, ठीक है। तो लघुत्तम एलसीएम क्या होता है हमारा कि जो दोनों में हो या जितनी संख्या दी हो उसमें पूरा संख्या को कॉमन करके लेनी है, ठीक है ना। तो ये 2 है हमारा, 7 है और ये 13 दोनों में है, तो एक 13 ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। 2 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। और एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ क्या हो जाएगा जो इन दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन क्या है 13 दोनों में से कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरा 13 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम इतना हो गया और एचसीएफ हमारा 13 हो गया। इसको भी सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा ये मेरा 7 दूनी 14 और 13, कितना हो जाएगा 14 दाहम 140 और 14 3 42, 182 182 हो गया, ठीक है दोस्तों। चलो तो दोस्तों एलसीएम हमारा 182 आ गया और एचसीएफ हमारा 13 आ गया, ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया कॉमन मेथड जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, मतलब तीसरी चौथी से जब से चालू हुआ है, स्टार्ट हुआ है ये चीज, ठीक ना। अब दोस्तों हम इसका एक शॉर्ट मेथड जानेंगे। शॉर्ट मेथड के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसका एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी
संख्या इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो इसमें दोस्तों पहली और दूसरी संख्या हमको दी हुई है ना, तो बस वैल्यू रख देंगे उस पे 26 इंटू 91। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, HCF और HCF निकल जाएगा ना दोस्तों। अच्छा, इन दोनों में से हमको HCF पता रहेगा तो LCM निकाल लेंगे, LCM पता रहेगा तो HCF निकाल लेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो इसका LCM कितना आया था दोस्तों, 182 आया था ना, तो HCF इंटू 182, तो यहाँ से HCF निकल जाएगा। ठीक है ना, तो 26 इंटू 91 अपॉन 182 इक्वल टू HCF। अब यहाँ से काट देंगे दोस्तों तो आ जाएगा हमारा HCF। ठीक है ना, ये आ जाएगा 91 2 जा और 2 से कट जाएगा ये 13 टाइम। ठीक है, तो HCF हमारा ये हो गया 13। ठीक है ना, और LCM यहाँ HCF की वैल्यू अगर 13 रख देंगे तो LCM की वैल्यू हमारी 182 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जांच करने की विधि दी गई है छोटी सी। तो पहले हम लोग नॉर्मल सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जांच वाले में लिख देंगे कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर है CF इंटू LCM। इस फार्मूले से हम इसकी सत्यता की जांच कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ये वाला भी क्वेश्चन करना है, ये वाला भी क्वेश्चन करना है। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों अब ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, प्रश्नावली 1.2 तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन में भी दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हमारा HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों बस करना जैसे दूसरा क्वेश्चन किए हैं वैसे भी तीसरा क्वेश्चन हमको करना है सॉल्व। तो बस इनका बेसिकली गुणनखंड कर लेंगे। तो 12 का गुणनखंड कर लिया तो क्या हो गया, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, और 15 का लिया तो 3 5 जा एंड 5 1 जा, 21 का कर लिया तो 3 से 1 जा 7 1 जा। इन सब का गुणनखंड कर लिया दोस्तों। 12 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का लिख लिया 3 इंटू 5, और 21 का क्या हो गया 3 इंटू 7। ये तो समझ में आ गया दोस्तों। बस नॉर्मली गुणनखंड कर दिया मैंने, 12 का लिख दिया इतना, 15 का 21 का। ठीक है, अब क्या करना है कि हमको LCM ज्ञात करना है। तो LCM में क्या लेना है, सब को लेना है। LCM में क्या करना है, सब को लेना है। तो 2 हमारा कितनी बार है, 2 बार है ना, तो ये 2 बार ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 हमारा 2 बार है तो 1 बार लेना पड़ेगा, है ना, और 5 है 7 है, ये 5 है और ये 7। जो हमारा ज्यादा मैक्सिमम बार है उसको ले लिया मैंने, ये यहाँ से तीनों में है, 3 एक ले लिया, 5 इसमें है, 7 इसमें है, तो अब तो कोई छूटा नहीं है। ठीक है, अब इसका गुणनखंड कर लेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों मेरा, 7 पन्ना 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 40 से 14 तक 42, 420। इसका हमारा LCM क्या आ गया दोस्तों, 420 आ गया। ठीक है ना, अब हमारा इसका HCF ज्ञात करना है। तो HCF में जो तीनों में कॉमन रहेगा वो HCF है हमारा। तो बस HCF क्या हो जाएगा इसका, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 तो नहीं होगा हमारा, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो HCF 3 हो जाएगा, और 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 7 इसमें है, हाँ, तो केवल LCM हमारा 420 आ गया, HCF हमारा 3 आ गया। बस इतना है। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं चौथा सवाल। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। HCF 306 और 657 का हमारा 9 दिया है, तो इसका LCM ज्ञात करना है हमको, यानी इन्हीं संख्याओं का LCM हमको निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करेंगे, तो दोस्तों मैंने जैसे पहले दूसरे क्वेश्चन में बताया था कि इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, कि यहाँ लिख देता हूं मैं, हल बराबर पहली संख्या इंटू
दूसरी संख्या बराबर होता है LCM इंटू HCF। ठीक है दोस्तों, तो संख्या तो यही है पहली 306 और 657 है, ठीक है ना। तो पहली संख्या लिख देते हैं 306 और गुणे दूसरी संख्या लिख देते हैं 657, ठीक है। अब हमारा एलसीएम हमको ज्ञात करना है, कोई दिक्कत है क्या? एलसीएम हमको निकालना है और एचसीएफ की वैल्यू ये हमको 9 दिया है, ठीक है ना दोस्तों। एचसीएफ की वैल्यू 9 दिया गया है तो एचसीएफ की जगह रख देंगे हम 9। अब जब एलसीएम निकालेंगे तो ये इनटू में है तो कहाँ चला आएगा? अपॉन में चला आएगा, नीचे बटे में आ जाएगा। 306 गुणे 657 बटे 9, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 9 से काट देंगे तो 9 से काटने का नियम है दोस्तों कि संख्याओं का जो योग है वो 9 से कटना चाहिए। तो 6 3 9 यानी ये 9 से कट जाएगा दोस्तों। तो 9 3 27 और 3 बचा, 9 चौको 36। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर चला आएगा। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों कितना आता है हमारा? 22,338। कितना आएगा? 22,338। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। बस इतना सिंपल सा सवाल था। आइए दोस्तों चलते हैं अब आगे।